हेलो स्टूडेंट्स, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बाद अपने पास जब स्ट्रक्चर में हमने वो चीज पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी। वर्ड्स के बारे में ध्यान दिया था। तो टू टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स यानी कि होती है रिक्तिका, रिक्त स्थान, क्षेत्र। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे वो भी इस पर ध्यान दे सकते हैं। इससे सीख सकते हैं कि मैं जो भी चीज बता रहा हूँ हिंदी में बता रहा हूँ। तो आपके पास अगर बुक्स है तो आप बुक लेकर के मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। एक जो टॉपिक है मैं लिख भी रहा हूँ साथ के साथ में, उसको भी ध्यान देते रहे तो इजीली में उनको समझ में आ जाएगा। For each pairs there are two tetrahedroid and one octahedron। कितने भी स्पेयर जो होते हैं, जब स्पेयर्स आपस में जुड़ते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें दो टाइप की वर्ड्स होते हैं। पहला होता है टेट्राहेड्रल, जिसे अपन चतुष्फलकीय रिक्तिका भी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। जब भी हम कोई बात करेंगे, कोई भी एक बनने का स्ट्रक्चर ले लिया, एससीपी ले लिया, बीसीसी ले लिया, एचसीपी हमने स्ट्रक्चर्स ले लिए हैं, उनके अंदर अगर अपन टेट्राहेड्रल वर्ड की बात करते हैं कितने होंगे, तो जितने हमें नंबर्स दे रखे होंगे, स्पेस दे रखे होंगे, जैसे 4 स्पेस दे रखा है तो 4 पूजा कितना हो गया 8। ध्यान रखना 4 वैल्यू की जगह n की वैल्यू पूजा 8 के अलग उसके टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएंगे, और ऑक्टेट वर्ड निकालेंगे तो 4 के 4 ही रहेंगे, 4 into 1n तो 4 ही रहेगा, और टोटल वर्ड का निकालेंगे, रिक्तिका निकालेंगे तो 3n, 4 into 3 12 उसके अंदर रिक्तिका हो जाएगी। इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आती है, इसकी कुछ फॉर्मूलेज भी अपन बनाएंगे, ये करेंगे जब आप लोग इसमें आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इन चीजों के बारे में बताऊंगा। अब इसके बाद एक चीज आती है कि कोई भी जो कोशिका होती है उसको जब बढ़ते हैं, कोशिका के अंदर जब स्पेस भरे जाते हैं तो उनकी जो क्षमता होती है उसे कहते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी, हिंदी में कहते हैं संकलन क्षमता। ठीक है, तो हिंदी में कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या चीज होती है यूनिवर्सली इन ऑप्टिकल परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। कि एक क्रिस्टल के अंदर जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स भरे जाते हैं उनकी जो क्षमता होती है भरने की, दक्षता कहलाती है, उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है, और जो जगह खाली रहेगी वो अपन वैकेंसी कहेंगे। तो सबसे पहले अपन अलग टाइप्स में डिवाइड किया है इसको। पहला हमारे पास आता है पैकिंग एफिशिएंसी एज सीसीपी स्ट्रक्चर। एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्यूब्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सीसीपी का आपको ध्यान रखना क्यूब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑफ यूनिट। तो फोर में लिखा हुआ है वो अपन अलग अलग उसके टाइप्स की बात करेंगे, बीसीसी है, एफसीसी है या एचसीसी है, उनके अंदर कितना एक कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ये अपन निकाला भी है। जैसे बीसीसी का मैंने बताया बॉडी सेंट्रेड क्यूबोइड सेल है ना, अंत केंद्रित एकक कोशिका के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, तो हमने निकाली थी 2 क्योंकि उसके एक कॉर्नर्स में भी है और एक उसके सेंटर में है। इसी प्रकार से अपन ने एक सिंपल यूनिट सेल के बारे में बात की थी, उसके अंदर कॉर्नर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर कितने होते हैं, एक ही रहता है ना, एटम। और एक अपन ने पढ़ा था फेस सेंटर्ड क्यूबोइड सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबोइड सेल में पूरा केंद्रीय एकक कोशिका के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट करते हैं, 8 तो उसके कॉर्नर्स पर होते हैं और 6 उसके फेसेस पर होते हैं। तो टोटल अपने 1.2 into 6 करके देखा था 3 and 1 कितना 4, तो वो पर 4 यहाँ लिखा। मैंने कहा था कि एक बार जब वो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे तब यहाँ पर चीज काम आएगी। तो सबसे बड़ा पढ़ते हैं एचसीपी के बारे में और सीसीपी के बारे में। और कभी कभी अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो आपको चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पर अपन फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं। फेस सेंटर्ड का मतलब हो गया अपन इसको एफसीसी भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आया तो आप एफसीसी से भी इसको ध्यान रखना। सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, जब भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफसीसी के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनकी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम में भी ध्यान रखना है कि इस तरह बनाना है तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ओके, ए और बी यहां से यहां तक की जो साइड्स है, हमने एक बात की थी जब पैरामीटर्स निकाले थे
तो पैरामीटर्स में क्यूब के अंदर जो साइड्स होती है सब इक्वल होती हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया स्मॉल a, ठीक है। और इसके बीच में एक लाइन जो है a से c नोट कर देता हूं, ठीक है। अब ये अलग अलग लाइन है, साइड्स भी अलग है, तो इसका नाम थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, क्या लिख देंगे अपन, इसको b कर देते हैं। तो अपन लोग ट्रायंगल बना, अपने पास ट्रायंगल बना a b c, ठीक है ना। यहां पे लिखता हूं ट्रायंगल a b c, ओके। ट्रायंगल a b c की बात करते हैं तो अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला निकालते हैं कि a c स्क्वायर इक्वल a b स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर। क्यों बस b जो मैंने कहा साइड्स होती है इक्वल होती है, बीच में जो a और c इसको हमने b नाम दिया है, तो ac स्क्वायर को हमने क्या दिया, b नाम दिया, तो b स्क्वायर हो गया, ओके। ab क्या है, a है, ये a स्क्वायर हो गया। bc क्या अपने पास a है, तो ये a स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल कितना होगा अपने पास 2a स्क्वायर हो गया। ओनली फॉर b अगर मुझे निकालना है, ठीक है, जैसे b स्क्वायर निकाला, ओनली फॉर b को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, स्क्वायर अपना हटाएंगे, अपने पास ये स्क्वायर का √2 और ये अपने पास a है, तो b की वैल्यू आ गई। अब अपन एक चीज और निकालते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं इन ए फिगर। अगर ये b में निकाल रहा हूं तो यहां पर देखिए इतनी कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक तो अपने पास हो जाएगा, कहां पर a पर हो जाएगा, एक अपने पास कहां पर हो जाएगा, c पर हो जाएगा, और एक बिल्कुल इसके बीच में b पर हो जाएगा ना, q रहेगी। इनकी जो रेडियस की हम बात करते हैं तो एक r हो गया, दूसरे इसके मिडल में एक r हो गया, एक r हो गया, और एक ये r का रेडियस हो गया, तो टोटल कितने r हो गए, 4r हो गए। इन ए फिगर द b इज इक्वल 4r। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऊपर अगर बैलेंस है तो अपने पास क्या आएगा 4r इक्वल √2a। अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इक्वल कितना हो जाएगा 4r अपॉन √2, ओके। अब मैं √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूं और नीचे भी कर दूं, है ना। अपने पास क्या बचा, a इक्वल 4 √2r अपन कितने का 2 से 2 मैंने डिवाइड कर दिया तो इक्वल कितना है 2 √2 और ये r। यहां तक थोड़ा ध्यान देना, बार बार अपन इसको आगे पढ़ेंगे। तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, a इक्वल 2 √2r। एक बार अगर आपको देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप एक दो बार रिपीट करके देखें तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। तो क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब वॉल्यूम इज a, ओके। इनका वॉल्यूम कितना होता है, पूरा a क्यूब होता है। a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 2 √2r, 2 √2r का क्या हो जाएगा होल क्यूब। इसके बाद बात करेंगे क्यूब वॉल्यूम के बाद में स्पेयर्स जो अपन ने ली है एफिशिएंसी के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, एफसीसी में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो पास फॉर्मूला है इसके अंदर अपन ये वैल्यूज रख देंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स ऑफ यूनिट सेल कितना अपने पास 1 का 4/3 वो करेंगे 4 × 4/3 पाई r क्यूब
पास फॉर्मूला कहाँ दे रखा है, वह देखिए √2 2 r का ये हो जाएगा होल क्यूब इनटू कितना हो गया 100। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 4 into 4 कितना होगा 16/3 इनटू पाई r क्यूब हो गया। नीचे 2 √2 r क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और √2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 √2 होगा 8 into 2 कितना हो जाएगा 16 √2 और इधर r क्यूब साइन को हम काट देंगे इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आप ये कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। √2 की वैल्यू अपन रख सकते हैं, पाई की वैल्यू कितनी दी है वो भी अपन 3.14 रख सकते हैं, ठीक है, ये से भी कर सकते हैं। दूसरा अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करने में ज्यादा तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 74%। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्रैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स व्हाट क्या होगी, तो अपने पास है 74%। और जब वो कभी कभार ही सॉल्व करने के लिए इस फर्स्ट लेसन से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन एक ही नंबर के बनते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इतना बड़ा तो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट जो काम पढ़ेंगे क्रैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एलसीबी के बाद अपने पास दूसरा एक टॉपिक आता है क्रैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे ध्यान आएगा। जब हम बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर जितने अच्छे से क्लीन बनेंगे उतना हमें क्लीन समझ में आएगा। साथ के साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहें, एक नोटबुक लेकर के जितनी बार आप वो सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा ध्यान रहेगा। नहीं आपको वही करनी है, A B C D E F G और ये H। एक चीज हमने बॉडी सेंटर पढ़ी थी, अपना जो एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होता है तो सेंटर में होता है, तो एक में यहाँ पर मान लो पार्टिकल यहाँ हो गया, कॉर्नर पे तो होते ही हैं, और एक का होगा सेंटर में। अब यहां से मैंने कहा फेस पर भी मैंने लाइन खींच दी, तो ए डी और अपन किसकी बात करेंगे, इस सेंटर से अपन लेते हैं, ए और एफ को मिलाते हैं, तीन अपने पास कर देंगे, एक ट्रायंगल बनता है जो होता है ई एफ डी और ए या एफ ए डी को नाम दे सकते हैं। ए और डी की साइज को मैंने क्या नाम दिया ए, एफ और डी का फेस को करना, तो मैंने आपको बताया था एलसीबी का फेस को क्या नाम दिया बी, और अदर अपने पास है ए और एफ जो बॉडी सेंटर वाला है उसको फिर नाम दिया सी। तो ट्रायंगल अपन बात करते हैं एफ ए डी के अंदर बात करेंगे, तो अपने पास एफ और ए क्या हो गया स्क्वायर, फिर मैंने लिखा ए डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर। यहां पर अपने पास एफ ए क्या है सी है, सी स्क्वायर हो गया, ए बी क्या है अपने पास ए है, ए स्क्वायर हो गया, एफ भी अपने पास क्या है बी है, तो ये बी स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमने एलसीपी में निकाल रखी है, वो आपको याद रखना निकाला, वो याद करनी भी चाहिए मुझे। तो सी स्क्वायर इक्वल अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूं, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल कितना है अपने पास 2a स्क्वायर। क्लियर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास 3a स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो अंडर कितना लगा अपने पास 3a हो जाएगा। मैं इसको लेता इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात करता हूं इन फिगर, जैसे अपन ने बी निकाला था जैसी है, अगर मैं बात करूं यहां पर तीन अपने पास ये इस टाइप के स्क्वायर्स है, ए स्क्वायर्स का आर रेडियस, सी का स्क्वायर का कितने रेडियस होंगे 2 है, और एफ का रेडियस 1 2 3 4 टोटल कितने होंगे 4 रेडियस होंगे, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 4r। इक्वेशन नंबर 2 दूसरा को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्लियर हो रही बात मेरी? दोबारा आप देख सकते हैं, डेट में जाकर के कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, पॉज करके इसको वापस से आप लिख सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं। वो आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को कैसे समझना चाहते हैं। आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो देखते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम निकालते हैं। यहाँ पर तो अपने पास वैल्यू जाती है √3a = 4r, तो a इक्वल हो जाएगा मेरे पास 4r/√3। एक चीज और ध्यान रखना कि जो चीज हमने इससे पहले वाले उसमें की थी पॉइंट में, वो है आपको गलती नहीं करनी। जैसे जब √2 आया था तो हमने मल्टीप्लाई टू √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड कर दिया था, वो यहाँ पर गलती नहीं हो रही। √3 को √3 ही लेने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। यहाँ पर वही बात करते हैं, अगर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, a क्यूब हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई 4r/√3, 2 हो जाएगा इक्वल 4r/√3 का होल क्यूब। अब दूसरी बात अपन करते हैं स्क्वायर्स। एक चीज और ध्यान रखना, बीसीसी की बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्फीयर, अंतर केंद्रित एकक कोशिका की हम बात कर रहे हैं। अंतर केंद्रित कोशिका में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं। 2 स्क्वायर्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर्स की बात करें अपन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या करूंगा 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल क्या लिखते हैं अपन इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ, यहां पे कितने हैं अपने पास, स्फीयर 2 है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स ऑफ यूनिट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इनटू कितना हो गया मेरे पास 100, फॉर्मूले को कर लेते हैं। आगे का लेवल में 2 इनटू 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे कितना है मेरे पास 4r/√3 होल क्यूब इनटू कितना आया 100, मल्टीप्लाई अपने कर दिया ऊपर 8/3 पाई r क्यूब, 4 का क्यूब करने कितना आया 64 अपॉन कितना है पास 3/√3, और यहाँ आ जाएगा पास r क्यूब इनटू 100। r क्यूब से आगे कैसे कर दिया, 3 नीचे आ जाएगा है ना, 8 का डिवाइड 64 में करें कितना रहेगा 1 रहेगा, और ये 3/√3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अपने पास, उसको लिख देते हैं यहाँ पर। ये ऊपर गया तो 3/√3 पाई रह गया, डिवाइड अपन इसमें कर दिया तो नीचे 3 है, इनटू कितना गया 8 इनटू कितना हो गया 100, 3 से 6 अपन ने कैंसिल कर दिया तो √3 पाई अपन कितना है 8 इनटू 100। तो इसके अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, याद रखनी है 68%। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 68%। कई बार बोर्ड में 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, एससीपी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो ये हमें इसके परसेंटेज पर ज्यादा ध्यान देना, फोकस करना है। और कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद है। क्लास के बाद और बचा रखिए चीज का, वो बिल्कुल क्लियर करेंगे आज। सेकंड पॉइंट के बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट्स। वही सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स बहुत इजी है और सबसे सिंपल भी है। विदाउट डायग्राम हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नेमिंग करनी जरूरी है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। एक चीज और, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या बात की थी, केवल इसके कॉर्नर्स
क्या कॉर्नर्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक कॉर्नर ले लेता हूँ, एक कॉर्नर अपना एच, ठीक है। और एच एक ही अपन ने साइड को क्या नाम दिया, ए लिया, यहाँ का ये रेडियस आप और यहाँ का रेडियस का, बड़ा सिंपल है, बीच में इसका ट्रायंगल नहीं बनाना है। तो सिंपल सी बात याद रखते हैं कि ए इज इक्वल क्या है बस 2r, बड़ा इजी हो गया, a इज इक्वल 2r। अगर मैं इसमें निकालता हूं तो वैल्यूज क्या रहेगी, पैकिंग एफिशिएंसी, राइट फॉर्मूला लिखने में आपको ज्यादा कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पैकिंग एफिशिएंसी, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिए, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संतुलन क्षमता, हमें कैलकुलेशन करके आनी चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी में सबसे पहली चीज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने आइटम्स होते हैं, एक ही रहता है, अपने आप करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर यूनिट सेल अपॉन टोटल यूनिट इनटू 100। देखो ध्यान ही होगा वन स्फीयर का यूनिट सेल का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम में ए क्यूब करते हैं, 2r का क्या हो गया, क्यूब हो गया, इनटू कितना हो गया 100, थोड़ा सा ध्यान देना, 2r का क्यूब करेंगे तो 4 पाई आर क्यूब करेगा, ये अपने पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इनटू में लिखते हैं 2 का क्यूब कितना होगा 8 और अपने पास मिलेगा r क्यूब से r कैंसिल हो गया, 4 का डिवाइड अपने 8 गया 2 टाइम गया, तो पाई अपने नीचे क्या होगा 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 इनटू कितना हो गया 100 इक्वल ध्यान रखना 52.4%। तो परसेंटेज ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, याद रखना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक स्फीयर होता है, वन स्फीयर ध्यान रखना है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 2 स्फीयर्स होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। और एचसीपी, एफसीसी या फिर अपन बात करते हैं सीसीपी स्ट्रक्चर्स के अंदर 4 स्फीयर्स होते हैं, इसलिए अपन वहां पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेंगे।